हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं लखनऊ आदिवासी और आप सभी का कॉफ़ी विद बैंकर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आ जाइए, जुड़ जाइए आप सभी। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूँ। तो आप सभी एक बार जुड़ जाइए चैनल पे, जल्दी से जल्दी चैनल को अपने लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी अपनी जल्दी जल्दी से जितने भी दोस्त हैं सभी में शेयर कर लीजिए ताकि सबको इन्फॉर्म हो जाए। चलते हैं फिर अपन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों लास्ट वीडियो हमने किया था नाबार्ड और आरआरबी के बारे में। जिसने भी नाबार्ड और आरआरबी का सेशन नहीं देखा वो जरूर एक बार देख लीजिए। और हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस भी हमने कर रखा है। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार मैं आपको आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप आई बटन दबा के वो चीज़ देख लीजिए, वो सेशन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये एक बार सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात करेंगे हम। इसमें एक बार देख लेते हैं कि इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, एक इंश्योरेंस होता है जो लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक इंश्योरेंस होता है जो जिन्हें जनरल इंश्योरेंस बोल सकते हैं या नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोल सकते हैं। दोस्तों, ये दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो अपनी लाइफ का, जीवन का इंश्योरेंस होता है। जो नॉन लाइफ, जिसमें बाकी सारे सेगमेंट आते हैं, लाइफ अपना पर्सनल लाइफ छोड़ के बाकी इकोनॉमिक तौर पे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, इकोनॉमिक के तौर पे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इंडिया में ये दो टाइप के इंश्योरेंस पाए जाते हैं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें इसमें हमने जो बाकी प्रीमियम वगैरह के वो सब क्या होता है, इंश्योरर कौन होते हैं, इंश्योर्ड कौन, वो सारी चीज़ हमने इंश्योरेंस हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस के अंदर पढ़ रखा है। जिसने भी नहीं किया वो एक बार वो सेशन जरूर कर लेना ताकि आप उसमें सब कुछ बता रखा है। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे इसमें ये इसकी डेफिनेशन है। और टाइप ऑफ इंश्योरेंस के अंदर टर्म इंश्योरेंस है, होल लाइफ पॉलिसी है, एंडोमेंट प्लान है, ओलिफ मनी बैक पॉलिसी, ये जो भी है वो सब हम टोटल करेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस का अगर हम मोटे तौर पे देखें तो जो इंश्योरेंस है वो दो टाइप के हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, अगर हम बात करें कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, तो दोस्तों जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक तरीके से हमारे जो लाइफ के बारे में जो इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जो इंश्योरेंस है वो अपने कोई भी व्यक्ति अपना लाइफ का इंश्योरेंस करता है, जिससे कि हमें टेंशन रहता है कि कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे। तो इसके लिए जो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों हम जो भी प्रीमियम भरते हैं उसके बाद जब तक हम रहते हैं उसके बाद जो जो भी वो प्रीमियम का जो पैसा इंश्योरेंस मिलते हैं वो फैमिली को मिलता है। नॉमिनी, जो भी नॉमिनी रहता है उनको वो चीज़ मिलता है। तो आपको डेफिनेशन इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। आपको अगर डेफिनेशन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपको इंटरव्यू में के अकॉर्डिंग या एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना अंडरस्टैंडिंग आप सभी में है ही। ठीक है दोस्तों, तो एक बार डेफिनेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट अंडर विच द इंश्योरर प्लेसेस पेमेंट ऑफ एन अमाउंट टू द persons insured on his nominee or his nominee on the happening of the certain event against which the person is insured। तात्पर्य यह है दोस्तों कि जीवन बीमा एक अनुबंध या समझौता है जिसके तहत बीमाकर्ता किसी निश्चित घटना के घटित होने पर बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति
या उसके नामांकित व्यक्ति को एक राशि का भुगतान करने का वचन देता है जिसके विरुद्ध व्यक्ति का बीमा किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई खास नहीं, आपको फॉर्मली याद रखने की जो लाइफ इंश्योरेंस है वो अपनी लाइफ का जो इंश्योरेंस करवाते हैं उसे हम लाइफ इंश्योरेंस, ताकि किसी इंसान के जाने के बाद उसके जो फैमिली है उसको वो उसका बेनिफिट मिल सके, उसका लालन पालन अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपन टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहले जो इंश्योरेंस आता है वो टर्म इंश्योरेंस आता है। बात करेंगे हम कि टर्म इंश्योरेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों जो टर्म इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति है, उसका एज मान लो 30 है, 30 के अंदर वो अपना इंश्योरेंस करवाता है और उसको जो ड्यूरेशन है उसके अंदर एक टाइम ड्यूरेशन दे रखा होता है कि 30 से, जैसे कोई 30 किसी एज 30 है तो वो 30 से 80 एज तक वो अपना इंश्योरेंस करवाता है। तो अगर दोस्तों उस एज ड्यूरेशन के अंदर 30 से 80 के बीच में बाई चांस उस इंसान की डेथ हो जाती है तो जो भी इंश्योरेंस किया हुआ रहता है वो इंश्योरेंस का पैसा उसको उनके मतलब जो भी नॉमिनी रहता है उनको मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इनकेस अगर 30 से 80 के बीच में, 30 से 80 के बीच में उस इंसान को कुछ भी नहीं होता है तो वो नहीं मिलता है। ये टर्म इंश्योरेंस की बेसिक यही है। अब इतना ध्यान रखिए कि टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो भी टाइम ड्यूरेशन रहेगा, अगर टाइम ड्यूरेशन के अंदर आदमी की डेथ होती है तो वो इंश्योरेंस क्लेम पास होता है, अगर डेथ नहीं होती है तो वो इंसान वो मतलब उसको उस इंश्योरेंस का बेनिफिट या उसके परिवार को उसके बेनिफिट नहीं मिलते हैं। मान लो चाहे उस इंसान की एज चाहे 81 है, अगर 80 तक का उसका टाइम ड्यूरेशन है, 81 उसकी एज है, फिर भी उसे नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस के अंदर ये है, पे यू ओनली इफ डेथ अकर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी की अवधि के दौरान अगर मृत्यु होने पर ही आपको भुगतान करता है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है दोस्तों, अ टर्म इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट अंडर विच द persons insured receives the benefits only if he or she dies during the time for which the insurance policy is bought। टर्म इंश्योरेंस एक बीमा उत्पाद है जिसके तहत बीमित व्यक्ति को लाभ तभी मिलता है जब उसकी मृत्यु उस समय के दौरान हो जाती है जिसके लिए बीमा पॉलिसी खरीदी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बेसिकली ये चीज़ का नॉलेज रखना है कि टर्म इंश्योरेंस एक टाइम ड्यूरेशन का इंश्योरेंस है और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो प्रीमियम हम भरते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो क्लेम पास होता है। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज ये क्लेम पास नहीं होता है, ये इसकी पॉलिसी है। ठीक है दोस्तों, if the person dies after that nothing will be paid by the insurer to the person या insured nominee, अगर उसके बाद होती है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये है टर्म इंश्योरेंस। नेक्स्ट अपन इंश्योरेंस की बात करेंगे वो है होल लाइफ पॉलिसी, बेसिक होल लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस। दोस्तों होल लाइफ पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस किस तरह डिफरेंट है ये चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो जो टर्म इंश्योरेंस था वो टाइम ड्यूरेशन का था कि उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर कुछ होता है तो ही उसको क्लाइम पास होता है। और जो दोस्तों होल लाइफ पॉलिसी है इसके अंदर है कि जो इंसान होल लाइफ पॉलिसी करवाता है तो उसमें दोस्तों ऐसा है कि एक टाइम जितनी भी टाइम ड्यूरेशन तक वो प्रीमियम पे करते हैं उसके बाद भी मतलब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है। फिर 100 साल तक अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले जाएगी तो 100 ईयर्स आपको मेंशन करना रहता है, लेकिन ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं रहता है। इसमें इंसान के डेथ के बाद इसका जो भी क्लेम है वो फैमिली को मिलता है, जो भी नॉमिनी रहता है उनको वो क्लेम पास होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर कोई इंसान है उसकी एज 30 है या 40 है, उसने जो होल लाइफ पॉलिसी ले रखी है
और जो होल लाइफ पॉलिसी है उसकी वो मतलब उसका जो जब तक वो जीवित रहेगा तब तक पे करेगा, जब तक उसका जो प्रीमियम है वो जब तक वो इंसान जीवित रहेगा तब तक उसका प्रीमियम भरेगा। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होगी उसके बाद उसके जो जो भी नॉमिनी रहेगा उनको वो पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ये है होल लाइफ पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, इसमें टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ पॉलिसी इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके अगले पॉलिसी के बारे में। दोस्तों एक बार आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगला जो इंश्योरेंस प्लान्स है वो है एंडोमेंट प्लान्स। दोस्तों एंडोमेंट प्लान्स काफ़ी अच्छा प्लान्स है। इसके अंदर कैसा है कि दोस्तों एंडोमेंट प्लान्स के अंदर अगर एंडोमेंट प्लान्स की बात करें तो एंडोमेंट प्लान्स पे आउट द सम एश्योर्ड इंश्योर्ड अंडर बोथ सर्कमटेंसेस। दोस्तों इसमें दोनों सर्कमटेंसेस के अंदर प्लान्स को इंश्योर्ड किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों डेथ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी एंड सर्वाइवल, अगर उसकी डेथ उसके टाइम पीरियड के अंदर हो जाती है या फिर उसके बाद होती है, अगर दोनों स्थितियां में इसमें जो क्लाइम पास होता है, अगर वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर उस इंसान की डेथ होती है तो भी जो नॉमिनी रहता है उनको क्लाइम पास होके उनको जो भी इंश्योरेंस है वो मिलता है। और अगर नहीं होती है वो सर्वाइव कर लेते हैं अपना टाइम ड्यूरेशन को, तो उसके बाद भी उसके बाद अगर उसकी डेथ होती तो भी वो उनको, या डेथ होती है या नहीं होती तो भी उनको वो क्लाइम है वो पास होता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम एंडोमेंट प्लान कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर यही है कि अंडर एंडोमेंट प्लान्स इफ अ पर्सन डाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी देन ही या सी विल गेट द सम इंश्योर्ड। एंडोमेंट योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी के अवधि के दौरान हो जाती है तो उसे बीमा राशि मिलेगी। इफ अ पर्सन सर्वाइव द टर्म ऑफ द पॉलिसी देन आल्सो ही विल गेट द एश्योर्ड सम। यदि कोई व्यक्ति पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है तो भी उसे सुनिश्चित राशि प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें दोस्तों दोनों कंडीशन में आपको मिलेगा पेमेंट, जो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो दोनों कंडीशन में मिलेगी, दोनों कंडीशन में क्लेम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपन अगली जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके ऊपर। उससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसमें एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। दोस्तों आपने टर्म इंश्योरेंस पढ़ा था। टर्म इंश्योरेंस के अंदर ये है कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर इंसान की डेथ होती है तो जो भी नॉमिनी या फैमिली रहती है उनको वो इंश्योरेंस मिलता है। और जो होल लाइफ पॉलिसी इसमें कैसा है दोस्तों कि इसमें अगर परिवार का जब तक वो व्यक्ति उसकी डेथ होती है तब तक वो उसको प्रीमियम भरना रहता है, और जैसे ही उसकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद उसको फैमिली या जो भी नॉमिनी रहता है उनको क्लाइम मिलता है। इसमें ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रहता है होल लाइफ पॉलिसी के अंदर, कितना भी इसका 100 साल मान सकते हैं। एग्जाम अगर पूछा जाए तो इसको अपन 100 ईयर्स मानते हैं, बाकी टाइम ड्यूरेशन नहीं रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमने तीसरा पढ़ा था एंडोमेंट प्लान्स। एंडोमेंट प्लान्स के अंदर दोस्तों दोनों कंडीशन में इंश्योरर को दोनों कंडीशन में जो व्यक्ति रहता है बीमित व्यक्ति उसको दोनों कंडीशन में वो पॉलिसी जो वो राशि मिलती है, बीमित राशि मिलती है। ठीक है, अगर चाहे वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसकी डेथ हुई है या फिर उसके बाद हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर वो सर्वे कर लेगा तो भी उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर रहे थे उलिप की। उलिप दोस्तों इसमें आपको उलिप की जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जा सकती है, तो एक बार आप फुल फॉर्म देख लीजिए। ULIP उलिप इसके फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिट लिंक
इंश्योरेंस प्लान्स, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स उलिप। दोस्तों इसमें क्या रहता है कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों उलिफ के बारे में हम बात करेंगे कि उलिफ एक्चुअल में क्या होता है, ये बहुत सारे लोग करवाते हैं। उलिफ के अंदर दोस्तों ये होता है कि इसमें आपका इंश्योरेंस भी होता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है, इसमें दोनों चीज़ होती हैं और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं इसमें उलिफ का यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स। इसमें आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट फॉर एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, द पॉलिसी होल्डर पेज अ सर्टेन प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी। बीमा और निवेश का संयोजन किसी भी बीमा उत्पाद के लिए पॉलिसी धारक बीमा कंपनी को एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करता है। ठीक है दोस्तों, और अंडर उलिफ प्लान अब portion of this premium is utilized to provide insurance coverage to the policy holder and the remaining portion is invested in equity and debit instruments similar to म्यूचुअल फंड। जैसे कि जिस तरह दोस्तों जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड की तरह ही इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपका जो प्रीमियम है वो मंथली मान लो 500 रुपीज़ है, आप आपने अगर उलिफ प्लान्स ले रखा है, उलिफ की पॉलिसी ले रखी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस आपने करवाया उसमें उलिफ पॉलिसी ली है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि जैसे कि आपका जो प्रीमियम है, आपका मंथली प्रीमियम 500 है, तो 500 में दोस्तों जो 250 है वो इंश्योरेंस, 250 का इंश्योरेंस होएगा और जो 250 है वो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट में होएगा। कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कर लेगी शेयर मार्केट के अंदर, तो इसका जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा उसका भी बेनिफिट आपको जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका शेयर बेनिफिट होगा वो आपको दिया जाता है दोस्तों, लेकिन वो कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, अगर आप बीच में ब्रेक कर लेते हैं तो फिर उसका पूरा जो बेनिफिट है वो आपको इंश्योरेंस का मिलेगा, पर लेकिन वो जो पूरा बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो आपका अगर पूरा होता है कंप्लीट तो उसमें आपको दोनों बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे जो LIC वगैरह रहता है दोस्तों, ये क्या करता है कि जो शेयर मार्केट रहता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो जो भी शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट शेयर का अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपको इसमें मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्कीम है दोस्तों ये। हाँ, इसमें अगर उलिप में अगर बात करें कि उलिप्स इज एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट, इसमें दोस्तों जो उलिप्स हैं इसका जो टैक्स बेनिफिट है वो भी होता है कि इसमें जो 1.5 लाख तक का जो टैक्स रहता है वो टैक्स माफ रहता है इसमें। तो इसमें तो दोस्तों एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्शन के तहत मतलब ये टैक्स माफ है, तो वो आपको सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स का सेक्शन 80C है उसके तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट होता है इसमें ओलिप्स के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया था मर्टिलिटी बेनिफिट, की परिपक्वता लाभ नामक एक मुक्त राशि प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें दोस्तों ये है कि वंस योर पॉलिसी टर्म एंड्स यू रिसीव अ लमसम अमाउंट कॉल द मैटरिटी बेनिफिट्स। ठीक है दोस्तों, लमसम जो आपको एक पॉलिसी के समाप्त हो जाती है, आपका जो पॉलिसी ड्यूरेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो एक परिपक्व लाभ जो अमाउंट है उसे मटर्निटी बेनिफिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी द फैमिली रिसीव्स एन अमाउंट कॉल द सम एश्योर्ड। इसका तात्पर्य सीधा यही है दोस्तों कि अगर आपने उलिफ की पॉलिसी ले रखी है तो उसमें जैसे आपका 500 आपका मंथली प्रीमियम है, तो आप उसमें 500 मंथली प्रीमियम पे कर रहे हैं, और उसमें से दोस्तों आपका 250 पॉलिसी में जा रहे हैं इंश्योरेंस के अंदर,
और 250 है वो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है आपका, शेयर मार्केटिंग में जो कंपनी के थ्रू जा रहा है। तो आपका 250 इन्वेस्टमेंट हो गया और 250 आपका इंश्योरेंस के अंदर जा रहा है। तो इसमें दोस्तों ये है कि इनके जो डेथ होती है, तो डेथ होने के बाद जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका जो डेथ होने के बाद जो मूल रहेगा, मतलब जैसे 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ में से आपका 70 लाख आपको मिलेगा। और आपका अगर पूरा मटर्निटी बेनिफिट के अंदर आप अगर सर्वाइव कर लेते हैं तो आपका जो पॉलिसी है वो एंड होती है, पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको दोनों भी बेनिफिट मिलते हैं। उसमें आपका जो इंश्योरेंस है वो भी इंश्योरेंस पूरा क्लेम होता है, और जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है दोनों कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों इसमें जो उलिप के अंदर एक और अच्छी चीज़ है, इसमें जो लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड का मतलब आप समझ गए होंगे कि लॉक इन पीरियड क्या होता है। दोस्तों एक्चुअली लॉक इन पीरियड ये होता है कि जैसे अपन कोई पॉलिसी करवाते हैं तो पॉलिसी के अंदर ये होता है कि अपन 2-3 पॉलिसी भरते हैं, उसके बाद अगर कुछ रीजन या कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉलिसी नहीं भर पाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपन जो भी किस्तें अपन ने भरी हैं वो अपन वापस उठा देते हैं, वापस ले लेते हैं। तो वो अपन 2-3 किस्त 3 साल तक वापस ले सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, उलिप के अंदर अपन मिनिमम 5 साल तक आपका लॉक इन पीरियड है। 5 साल के बाद ही आप पॉलिसी ब्रेकअप कर सकते हैं। 5 साल से पहले आप पॉलिसी को ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों जो उलिप फर्स्ट उलिप को लॉन्च किया गया था वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई इन 1971 में यूटीआई था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसने लॉन्च किया था उलिप को। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो है मनी बैक पॉलिसी। दोस्तों मनी बैक पॉलिसी भी अच्छी पॉलिसी है काफ़ी। तो मनी बैक पॉलिसी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, मनी बैक पॉलिसी क्या होती है। दोस्तों मनी बैक पॉलिसी में ये होता है कि आप किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए उसमें टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको किसी टाइम ड्यूरेशन तक आपका पॉलिसी रहता है, और उस पॉलिसी में जैसे 15 साल की पॉलिसी है, 15 साल के अंदर आपको 10 साल तक प्रीमियम पे करना है, और 10 साल के बाद जो 11वां 12वां और 13वां साल है उसमें आपको जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपको अगर 2 लाख की पॉलिसी है तो 15 साल के बाद आपको 2 लाख मिलने वाला थे, तो उसमें 15 साल के बाद आपको 2 लाख मिलेगा। तो उसमें आपका जो 10 साल तक आपने प्रीमियम पे किया, 10 साल के बाद जो 11वां 12वां 13 है, 11वां 12वां 13 साल में आपको 10-10 हज़ार तीनों ईयर में मिलेगा। तो वो आपका बेनिफिट में इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट में आएगा। और उसके बाद 14वें साल में कुछ नहीं मिलेगा, 15वें साल में डायरेक्ट आपको जो 2 लाख की पॉलिसी तो आपको 2 लाख रुपए कैश में, उसमें 2 लाख रुपए आपको बेनिफिट मिल जाएगा पॉलिसी का। या फिर इसमें दोस्तों ऐसा है, इसमें 2 कंडीशन है, इसमें एक ये कंडीशन है और एक दूसरी वाली कंडीशन है कि यदि आप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उसमें, इनकेस मान लो 15 साल की पॉलिसी है उसके अंदर बीच में आप सर्वाइव नहीं कर पाए, अगर सर्वाइव नहीं कर पाए तो जो भी नॉमिनी रहेगा उसको वो 2 लाख रुपए मिल जाएगा। उसमें जो 10-10 हज़ार 30 हज़ार है वो नहीं मिलेगा, जो 2 लाख रुपए वो मिल जाएगा। तो इसमें यही है कि दोस्तों मनी बैक पॉलिसी के अंदर की periodic payments over the policy term and full sum assured in case of death during the policy term। पॉलिसी की अवधि के दौरान आवधिक भुगतान और पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु के मामले में पूरी बीमा राशि का भुगतान करता है। इसमें आपको टोटल जो राशि है अमाउंट है वो मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें द पॉलिसी होल्डर रिसीव पेरियोडिक पेमेंट्स ओवर द पॉलिसी टर्म, पॉलिसी धारक को पॉलिसी अवधि के दौरान आवधिक भुगतान प्राप्त होता है। इसमें पहला कंडीशन है केस ए, इफ द सर्वाइव्स द पॉलिसी पीरियड, अगर आप पॉलिसी पीरियड में सर्वाइव कर लेते हैं, देन ही या सी विल रिसीव द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द सम एश्योर्ड, तो उसमें तो उसे बीमा राशि की शेष राशि प्राप्त होगी।
जो शेष रिमेनिंग रहता है वो मिलेगी। और इफ़ ही डज नॉट सर्वाइव द पॉलिसी पीरियड देन द नॉमिनी विल गेट द फुल सम एश्योर, तो उन्हें पूरी बीमा राशि मिलेगी। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ये चार लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको ये चार प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, चारों आपको कंप्लीट करवा दिए। एक बार वापस नजर डाल देते हैं। ये पहला टर्म इंश्योरेंस दोस्तों कंप्लीट आप अच्छे से ध्यान से देखिए, ये चीज एग्जाम में आने लायक है और इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। और LIC का जो अभी एग्जाम है LIC AAO और ADO, उसमें भी आपको पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें LIC के अंदर दोस्तों LIC AAO और LIC ADO इन दोनों में कम्प्लीटली आपको इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। तो कम्प्लीटली ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही मिलता है, उसके बाद अगर डेथ होती है तो उसमें कुछ नहीं मिलता इस इंश्योरेंस के अंदर। और जो नेक्स्ट वाला होल लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें जब तक इंसान की डेथ होती है तब तक उसको प्रीमियम भरना रहता है और उसके बाद जो भी डेथ होने के बाद जो उसका नॉमिनी रहता है उनको वो पॉलिसी जो उसका वो पॉलिसी मिलती है। ठीक है दोस्तों, और एंडोमेंट है, इसमें दोनों कंडीशन में मिलता है। अगर इंसान बीच में उसकी डेथ होती है तो भी उसको मिलता है उसमें, और अगर बाद में उसकी डेथ होने के बाद में भी, मतलब उसका पॉलिसी कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद भी उसको मिलती है। ठीक है दोस्तों, और जो अगला था यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इसमें दोस्तों इसके जो फुल फॉर्म है वो भी आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इसके अंदर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इससे दोस्तों उलिप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उलिप का विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी होता है, और ये एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड के जैसे होता है, जो सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका अगर कंप्लीट आपकी पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है तो आपको जो शेयर मार्केट का जो बेनिफिट है वो भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों इसमें जो टैक्स बेनिफिट है वो 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट होता है, और इस टैक्स बेनिफिट है वो सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलता है। इसमें आप 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों अब इसमें टैक्स बेनिफिट कैसे है कि जैसे आपने पॉलिसी करवा रखा है LIC का या किसी भी कंपनी का पॉलिसी ले रखा है, तो उसमें जब आपका सालाना 1.5 लाख तक का जो रहेगा वो आपका, जैसे 5 लाख तक जो भी टैक्स है वो फ्री है, 5 लाख के बाद टैक्स लगता है। तो इसमें आपका अगर मान लो ईयरली इनकम है वो 6.5 लाख है, तो इसमें जो आप अगर इंश्योरेंस करवा देते हैं 1.5 लाख का, तो आपका 5 लाख जो हो जाएगा, तो आपको वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका टैक्स माफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका कंप्लीट होने के ये कंप्लीट हो जाएगी पॉलिसी, तो आपको जो एक पूरी कंप्लीट राशि मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और अन्यथा फिर इसमें दोस्तों जो बड़ी बड़ी होती है पॉलिसी, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 30 करोड़ 25 करोड़ उस टाइप की होती है, तो इसमें अगर आपकी कंप्लीट पॉलिसी की कंप्लीट हो जाती है तो आपको 1 करोड़ रुपए, जैसे 1 करोड़ किया तो 1 करोड़ पूरा मिलेगा। और उसमें अगर उसके बीच में अगर आपका पॉलिसी का टाइम ड्यूरेशन 40 से 80 है और आपकी डेथ आपकी या मतलब जो भी पॉलिसी जिसने करा रखा है उसकी अगर डेथ 50-60 साल में हो जाती है, तो उसमें दोस्तों उस दौरान क्या है, उसको या 80 साल तक है और 79 में अगर उसकी डेथ होगी तो भी 70-80 लाख के आसपास ही मिलेगा उसको, ये चीज़ है।
तो और इसमें जो लॉक इन पीरियड है इसको आपको याद रखना है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 5 साल के पहले आप पॉलिसी को ब्रेक नहीं करवा सकते, 5 साल से पहले पॉलिसी नहीं उठा सकते, ठीक है दोस्तों। और इसका जो फर्स्ट यूलिप को लॉन्च किया गया था वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई ने इन 1971, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक का पॉलिसी भी आपको बता दिया। मनी बैक पॉलिसी के अंदर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको वो राशि मिल जाती है। और अगर वो आप सर्वाइव करते हैं तो भी मिलता है, सर्वाइव नहीं करते तो भी मिलता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक बने रहिए आप और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।